Hello bachcho, let's see the question. The question says a source of sonic oscillations with frequency V naught that is equals to 1700 Hz and the receiver are located at the same point. At the moment t equals 0 and the source start receding from the receiver with constant acceleration. मतलब अभी source दूर जा रहा है तो ओमेगा यहाँ पर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. Assuming the velocity of sound to be equals to अभी 340 मीटर पर सेकंड. Find the oscillations frequency registered by the stationary receiver. Time 10 सेकंड after the start of motion. ठीक, ऐसे करना है. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, देखिए यहां पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट लगेगा दैट की कॉन्सेप्ट इज इक्वल्स टू, एक तो हमारा यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट लगेगा. क्या लगेगा? डॉपलर इफेक्ट. ठीक है, डॉपलर इफेक्ट हमें क्या कहता है कि न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. अगर दूर जा रहा पास जा रहा उसके अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस सेट करते हैं. ठीक है, तो जनरल डॉपलर इफेक्ट यही होता है. और इस v में अगर आपको वेलोसिटी ऑफ विंड भी दे रखी हो तो इस वाले v में आप ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जनरल डॉपलर इफेक्ट है. तो अभी हम समझते हैं अपने क्वेश्चन को. इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो सोर्स है वो 1700 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर. और इनिशियली पोजिशन क्या है कि यहाँ पर हमारा ये हमारा सोर्स है, ये हमारा रिसीवर. ठीक, ऐसे है. थोड़ी देर बाद क्या कंडीशन होती है कि अब इन्होंने कहा है कि आपका जो रिसीवर है यहाँ पर है और सोर्स आपका यहाँ इस जगह पर वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है. ठीक, अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो इसको यहाँ पर जो सुनाई देगी यहाँ पर इसको फ्रिक्वेंसी, वो क्या होगा? मान लो अभी तक यहाँ से वेव्स जब तक यहाँ तक चल के आएंगी तब तो हमें मानते कि इस पोजिशन पर होगा. और ये वेव्स जब तक यहाँ से चल के आएगी तब तक ये इतना दूरी इसने जो है ये तय कर ली होगी. दिस डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड बाय इट. यहाँ पर टाइम है t1, v डैश यहाँ पर वेलोसिटी है. ठीक, t1 टाइम है और v डैश वेलोसिटी है. तो अब यहाँ पर आप ले सकते हैं जो टाइम आएगा t दैट इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा t1 प्लस, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? हाफ w t1 स्क्वायर डिवाइड बाय v. ठीक, मतलब ये टाइम आ गया. अब न्यू के रिस्पेक्ट में लिखो तो न्यू r इज इक्वल्स टू न्यू यहाँ पर हो जाएगा v डिवाइड बाय v प्लस w t1. ठीक, ये दूरी है ना, w t1 मतलब वेलोसिटी है ना. ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है? वेलोसिटी. ठीक, v प्लस डब्ल्यू टी वन. अब आप इसको लिख सकते हैं इस, अब ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको आप खोल दीजिए क्वाड्रेटिक के फॉर्म में. तो मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा हमें. तो इसको सॉल्व करेंगे डब्ल्यू टी वन स्क्वायर प्लस प्लस 2v t1 माइनस 2tv बराबर 0, इस तरह से करेंगे. ठीक, तो यहां से बच्चों t1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? द वैल्यू ऑफ t1 दैट यू विल बी गेटिंग इज दैट इज इक्वल्स टू -2, यानी कि हम वो धराचार्य वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे. -2v प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हो जाएगा 4v स्क्वायर और प्लस 8wtv डिवाइड बाई 2w. सॉल्व कर लीजिए इसको. तो wt1 इज इक्वल टू माइनस v, ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2wtv. ठीक, तो wt यहाँ पर लिख सकते हैं wt1 प्लस v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2wtv. ठीक, अभी हम यहाँ पर पॉजिटिव वाला ही ले सकते हैं तो पॉजिटिव वाला हम इसको लेकर के यहाँ पर पुट करेंगे. कहाँ पर? इस वाले टर्म पर, इस वाले जगह पर, यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी का टर्म्स जो आएंगे दैट विल बी चेंज्ड. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस. ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी न्यू आर इज इक्वल्स टू न्यू ओ, ये फ्रिक्वेंसी के लिए न्यू, यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी v डिवाइड बाई ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2wtv. ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर न्यू r इज इक्वल्स टू हो जाएगा न्यू नोट. ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगा और यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, जो वी स्क्वायर है ना इसको नीचे ले आते हैं. तो पहले तो हम इस स्टेप को ही दोबारा लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, 2wtv. ठीक, तो हम इसको ही नीचे ले आएंगे पूरा सॉल्व करके. तो न्यू आर के टर्म्स में जो वैल्यू आएगी ना वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर न्यू नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस 2wt डिवाइड बाई v. तो सॉल्व करने पर जब हमने सारी वैल्यूज रखी यहाँ पर और रखने पर जो वैल्यू हमारी आई, ठीक है, इसको हम w बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो
यहाँ पर जब मैंने सारी वैल्यू रख दी यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो आई दैट वैल्यू इज 1.35 किलो हर्ट्ज। तो ये ही हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज अवर आंसर। दिस इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी registered by receiver. I hope you understood it well. Best of luck.